नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। हमारे हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है और इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। शिव पुराण जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध और प्रमुख पुराण है, इसमें आत्म पर परम ब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता नहीं है, अपितु पंचदेवों में प्रधान है, अनादि सिद्ध परमेश्वर है एवं निगम आगम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव है। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदाशिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक और सर्वश्रेयस्कर है। भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन करना, इसका श्रवण करना सर्वसाधन रूप है और इससे शिव भक्ति पाकर मनुष्य श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच सकता है। बहुत ही जल्दी वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और आपसे भी यही आशा करती हूँ कि आप सभी प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करके सभी संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति जरूर करेंगे। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है और 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति को प्रदान करने वाला है। शिव पुराण का पाठ करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। निःसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में अगर समस्याएं आ रही है तो वो समस्याएं दूर होती है। मनुष्य के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट होते हैं। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई है। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है और पुराणों के मान्य 5 विषयों का शिव पुराण में अभाव है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत ही सुंदर कहानियों द्वारा कहा गया है। तो चलिए देवों के देव महादेव के सभी पहलुओं से परिचित होते हैं। इस विभाजन के साथ ही सर्वप्रथम शिव पुराण का महात्म्य प्रकट किया गया है, जिसमें चंचुला नामक एक पतिता स्त्री की कथा आती है जो शिव पुराण सुनकर स्वयं सद्गति को प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, वह अपने कुमार्गामी पति को भी मोक्ष प्राप्त कराती है। तदुपरांत शिव पूजा की विधि बताई गई है। जो लोग भी शिव कथा सुनेंगे, पूरा सारा सुनेंगे, उन सभी को उपवास आदि ना करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट कथा में मन नहीं लगता। साथ ही ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भोजन करने कह दिया तो जो मन आए खा लेंगे। गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, वायु विकार उत्पन्न करने वाली दालें, बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर, मांस, मदिरा आदि का सेवन करके इसको ना सुने। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित करने चाहिए और ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। इसलिए सर्वप्रथम ओम के उच्चारण के साथ ही हम कथा को शुरू करेंगे। इस पुराण में 8 संहिताओं का उल्लेख होता है जो मोक्षकारक है। 8 संहिताएं कौन कौन सी? विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुद्र संहिता,
कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता पूर्व भाग और वायु संहिता उत्तर भाग। सर्वप्रथम है विद्वेश्वर संहिता। इस संहिता में आने वाले महाशिवरात्रि व्रत के बारे में आप जानेंगे। पंचकृत्य ओंकार का महत्व जानेंगे। शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और शिव जी की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ओम के साथ। विद्वेश्वर संहिता का पहला अध्याय पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न। जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। बोलिए महादेव की जय। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत किया, सत्कार किया। उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपके यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभ अशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा करके उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन को प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपना धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धन उपार्जन परायण होकर नाप तौल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी, अपने पति का अपमान करेंगी, सास ससुर से लड़ाइयाँ करेंगी, मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति को प्रदान करती है। हे महामुने, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं,
उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय और महिमा, दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन करता हूँ। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसके प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था और इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं। ये 12 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मात्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे शॉर्ट करके 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की कम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं बताई गई है और पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था और द्वापर युग में द्वैपायन ऋषि आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विद्वेश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक तथा उत्तम गति को प्रदान करने वाला है और इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसके संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है, तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन भी है और समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का ज्ञान दिया गया है। इस अमृतमय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता तीसरे अध्याय में बताई गई है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत और एवं पुण्यमय शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान दिया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो अपनी सभी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं।
प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनके दर्शन नहीं होते। और भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्म ऋषि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ को करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और इनकी सेवा ही साधन है, तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है, तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। और साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण, लीलाओं का श्रवण करना, वाणी के द्वारा उनका कीर्तन करना, मन में उनका मनन करना, यही ही शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है। और इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं, उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। अतः श्रवण का पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरुमुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके रूप, गुण, विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। और महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन माना गया है। सनत कुमार व्यास आगे संवाद करते हैं। चौथे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है और यह जब जीवन में आ जाता है तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह एक सदा समान रहता है। और सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा हुआ घूमता रहा। तपस्या करने के मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबको साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया।
ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? तब शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व 5वें अध्याय में बताया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरु मुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है और गुरु मुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुण अनुवाद में रस अनुभूति होती है। तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप हो, गोपुर हो, तीर्थ हो, मठ हो, क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए। पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप, पुआ, तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिवजी ब्रह्म रूप और निष्कल्प अर्थात कला रहित है और कला सहित भी, और मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है और कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा ही की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। तब सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। तब नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया और उस दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभिष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप में ही पूजनीय है। आज के लिए यहाँ विश्राम करते हैं। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से मूर्ति पूजा या लिंग पूजा करनी है, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का युद्ध किस प्रकार हुआ, शिव जी ने क्या निर्णय लिया और ब्रह्मा जी का अभिमान भंग कैसे हुआ, लिंग पूजन का महत्व क्या है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की बोलिए। हर 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 महादेव शंभो।